हेलो एवरीवन, मैं शुभम टेकफिना के ऑफिशियल चैनल पर आपका दोबारा स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से अपने ओडू डेटा सेट के डेटा को लुकर स्टूडियो पर फेच कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हम किस तरह से एड डेटा पर टेप करके मल्टीपल टेबल्स को मंगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से डेटा ब्लेंड्स बना सकते हैं और डेटा ब्लेंड होते क्या हैं और हम अपने टेबल्स के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा डेटा ब्लेंड होता क्या है। डेटा ब्लेंड यदि हम मल्टीपल डेटा सोर्सेस से डेटा गेट करते हैं और यदि हम एक किसी कार्ड का पीआई विजुअल या किसी भी केपीआई में मल्टीपल डेटा सोर्सेस के डेटा को देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें डेटा ब्लेंड की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम दोनों डिफरेंट डेटा सोर्सेस के डेटा को ब्लेंड करते हैं या डिफरेंट टेबल्स के डेटा को ब्लेंड करके उनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। ये होता है डेटा ब्लेंड। अब डेटा ब्लेंड बनता किसे है और इनके बीच में रिलेशनशिप किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए मैं आज आपको एक प्रॉपर एंड टू एंड बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें डेटा ब्लेंड के लिए रिसोर्सेज एज पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर मैनेज ब्लेंड्स पर टैप करना पड़ेगा, देन एड ब्लेंड। अब हमें अपने डैशबोर्ड की जो की टेबल है, फर्स्ट टेबल उसे रखना है। मेरे डैशबोर्ड बनाने पीएनएल डैशबोर्ड बनाने के लिए मेरी की टेबल अकाउंट मूव लाइन है, तो मैं सबसे पहले अकाउंट मूव लाइन को लूंगा। अब यहाँ पर आपको दो फील्ड्स दिख रही होगी, डायमेंशंस एंड मैट्रिसेस। तो मैं आपको इन दोनों का डेफिनेशन बता देता हूँ। मैट्रिसेस में एग्रीगेटेड वैल्यू लाइक नंबर्स वो हमें डालने होंगे। तो डायमेंशंस का मतलब होता है नॉन एग्रीगेटेड वैल्यूज लाइक टेक्स्ट वगैरह, हमें जितने भी होंगे जो हमें रिक्वायर्ड होंगे हम डायमेंशंस में पुट करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर जो जॉइन अनदर टेबल कर लेता हूँ जिसके साथ मुझे रिलेशनशिप बनाना है अकाउंट मूव लाइन का। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ अकाउंट मूव टेबल। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि दोनों टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। इसके लिए मैंने ओडू के ऐप स्टोर से एक मॉड्यूल आता है डेटा मॉडल करके, उसे अपने ओडू अकाउंट में सेटअप कर लिया है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ वो मैं, ये है वो डेटा मॉडल का मॉड्यूल जिसे मैंने अपने ओडू डेटा सेट में सेट कर लिया है। मैं आपको इसे यूज करना बताता हूँ। जैसे अभी मेरी वहां पर टेबल है अकाउंट मूव लाइन, यहाँ इस पर टैप करूंगा तो यहाँ पर मुझे अकाउंट मूव लाइन का जिस भी टेबल के साथ जो रिलेशन होगा वो मुझे डिफाइन हो जाएगा। अब मुझे देखना है अकाउंट मूव लाइन के साथ अकाउंट मूव के साथ क्या रिलेशन है इसका। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहली टेबल अकाउंट मूव, इसका मूव आईडी के साथ रिलेशन है। मैं चलता हूँ दोबारा से अपने लुकर स्टूडियो में। अब यहाँ पर टेबल सर्च करता हूँ, फील्ड सर्च करता हूँ मूव आईडी, और ये एक एग्रीगेटेड वैल्यू है तो इसे मैट्रिसेस में इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर इसकी आईडी के साथ रिलेशन है तो मैं दोबारा आईडी सर्च करता हूँ। तो ये भी एग्रीगेटेड वैल्यू तो इसे मैट्रिसेस में पुट करता हूँ। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एड फील्ड करूंगा तो मैं लूंगा अकाउंट मूव लाइन की मूव आईडी का अकाउंट मूव की आईडी के साथ रिलेशन। अब मुझे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरी मूव आईडी जो मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो आएंगे अकाउंट मूव के और जितने ऑल रिकॉर्ड्स है वो आएंगे अकाउंट मूव लाइन के। इसे करता हूँ सेव। अब करता हूँ ज्वाइन अनदर टेबल जो है मेरी अकाउंट। तो मुझे अब कैसे पता चलेगा कि अकाउंट का अकाउंट मूव लाइन के साथ क्या रिलेशन है। मैं दोबारा से आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर है अकाउंट टेबल। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अकाउंट का अकाउंट आईडी के साथ रिलेशन है अकाउंट मूव लाइन के साथ। दोबारा चलता हूँ अपने इसमें लुकर स्टूडियो में। अब यहाँ पर फील्ड ऐड करता हूँ अकाउंट आईडी। अब यहाँ की फील्ड ऐड करता हूँ आईडी। अब मैं टेबल 1 का टेबल 3 के साथ रिलेशन बना लेता हूँ।
टेबल 1 की अकाउंट आईडी और टेबल 3 की आईडी। ये मैंने अकाउंट मूव लाइन का और अकाउंट का तीनों का रिलेशन बना देता है। यहाँ पर मैं अब अपने डेटा सेट का नाम, डेटा ब्लेंड का नाम रख देता हूँ। अब मैं अपने ब्लेंड को सेव करके क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से हमने बनाया अकाउंट। इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह हम अपना ब्लेंड बना सकते हैं और ब्लेंड का क्या यूज केसेस होते हैं और क्या रिलेशनशिप मेंटेन होती है। अब यदि हमें जो भी फील्ड रिक्वायर्ड होगी तो हम यहाँ पर एडिट का बटन दबा के अपने ब्लेंड्स में डायमेंशंस या फील्ड मैट्रिसेस जो भी ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट करके, सेव एंड क्लोज करके अपने ब्लेंड को मैनेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाने के लिए किस तरह से एक परफेक्ट थीम एंड लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाऊंगा कि अभी हमने देखा था कि हम अपने रिक्वायर्ड टेबल्स को 1 बाय 1 गेट कर रहे थे। यदि हम मल्टीपल टेबल्स गेट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से एक सिंगल एसक्यूएल क्वेरी लिखकर मल्टीपल टेबल्स को वन टाइम में गेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।